गुरवे तस्मै गुरवे हमारी विक्ट्री वैली। और सबसे पहले इन्होंने, हम 4 लोग बैठे थे, कृष्ण जी भाई साहब थे, डालमिया थे, तो ये बीज उस दिन जब शुरू हुआ कि इसको अगर बच्चों को आप सफल बनाकर एक बार दिखा देते हैं तो इसको फिर आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम वो उसका पहला पायदान जो, क्योंकि बच्चे हमारे पास आ गए हैं, केंद्र शुरू हो गया है, टीचर्स वहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी हैं और हमारा पहला बैच उसमें स्टार्ट हो गया है। तो रिजल्ट की हम प्रतीक्षा में हैं और रिजल्ट 100% रिजल्ट आएगा आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से। प्रेरणा है जो नींव में इन्होंने पत्थर लगाया, उसी की वजह से आज ये शुरुआत हुई। ये भी समाज के साथ पूरे तन मन धन से जुड़ी हुई है और आगे कि मुझे इनका परिचय भी कराने का अवसर मिल रहा है। उषा प्रियदर्शी जी, चीज की कमी महसूस होती है तो त्रिलोकी जी उसको पूरा करने में 2 क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। एक अपना हेल्थ के है गोल्फ कोर्स रोड पे, और 3 बजे फोन किया था, 4 बजे पहुंच गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हमें भांति भांति के व्यंजन खिलाती है और भाई साहब जो हैं उन्होंने ऐसी, मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि क्रांतिकारी जो उनका विचार है, वो ये कहते हैं कि काम उन्हीं का है। और मैं कुछ साझा करूं उनके विचार कैसे हैं कि जब हम इसके लिए बातचीत कर रहे थे बैठ के, डालमिया जी थे हमारे, कृष्ण जी भाई साहब थे, हम सब थे, तो उन्होंने एक चीज कही, कहने लगे भाई साहब मैं हूं देसी आदमी, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हो इसको ऐसे ढंग से किया जाए कि लोगों के दिल तक पहुंचे। समय अधिक हो गया है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, और जो सोचकर आया था वो तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो बहुत अधिक है। कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, बोलेंगे आप। तो इसमें मुख्य बात यही है कि यह जो एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत विस्तार से अपने नीरज जी ने बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से बताया है। ये बच्चा पार्टी, साइलेंट प्लीज, हेलो, कम ऑन, लुक फॉरवर्ड, वी ऑल टॉकिंग, राइट। बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया होता है जिंदगी में जो कॉज अच्छा हो उसमें मेहनत करने का भी मजा होता है और उसके साथ जुड़ने का भी मजा होता है और उसको कामयाब करने का भी मजा आता है। आई थिंक ये जो कॉज है कृष्ण का, ये कॉज ही बहुत ज़्यादा कीमती है इन बच्चों के लिए भी, इस देश के लिए भी और हम सब के भविष्य में। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर कॉज। मैं जैसे नीरज जी ने बताया, हम 2 दिन पहले, इनके सबके दिल में सपने हैं, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं शायद उनकी आर्थिक जीवन में संभव नहीं था। इस टाइप का इनिशिएटिव उस वो जो गैप है आर्थिकता में और पॉसिबिलिटी में, उसको कवर करके इनको आगे ले जाने का। मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। अभी फिलहाल ही मैंने 2024 पैरालंपिक्स में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। आपकी अवस्था ऐसी है, इसके बाद भी आपको किससे कौन
सबसे पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे बड़ा सहयोग मेरी ज़िंदगी को बदलाव में जिनका था वो मेरे माता पिता का था। उनका डे वन से मुझे सपोर्ट रहा है। उन्होंने बोला था ज़िंदगी में जो भी करना चाहे तो कर, तुम्हारे साथ है, बस ज़िंदगी में खुश रहना। तो वही कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बनता गया। फिर जब मैं स्पोर्ट्स में जुड़ा तो मेरे जो कोच है नवल सिंह जी, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे कॉन्फिडेंस बूस्टर हैं। जब किसी कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है या कोई मेडल नहीं आ पाता तो उसके बाद खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस लो सेल्फ स्टीम में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे वो मुझे हमेशा बूस्ट करते हैं कि शायद वो दिन अच्छा नहीं था या उस दिन हम बेटर नहीं कर पाए, तो हम उन गलतियों में सुधार करते हैं, वही इम्प्रूवमेंट लाते हैं और शायद आज भी बड़े मेडल जीते हैं। तो ये उसी का नतीजा है। ज़िंदगी में देखिए उतार चढ़ाव तो चलते रहेगा, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दुख सुख चलते रहते हैं। अगर वो वक्त नहीं रहा तो फिर आप समझिए वक्त बदलता है तो आपको वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ता है और इस बदलाव से ही एक नई जीवन की शुरुआत होती है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, गर्दन के नीचे मेरा कोई मतलब अंग काम नहीं करता, मुझे सेंसेशन पावर नहीं है। इसके बावजूद मेरी हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त शायद नहीं सोचा था कि स्पोर्ट्स में इतना बड़ा नाम करेंगे, बट ये था कि जैसा भी जीवन है इसमें हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जीवन एक है बट जीने के तरीके दो हो सकते हैं। या तो हार मान लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, या फिर अब इस में आगे बढ़िए और एक्सेप्ट करिए जो आपकी लिमिटेशंस हैं और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उस पर काम करिए, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप अपनी लिमिटेशंस को ओवर कर पाएँ। तो यही मैं हमेशा मानता हूँ, इसी से मैं जीवन जीता हूँ। मैंने 3 दिन पहले अपना कंपटीशन खेला था जो ऑल इंडिया पुलिस चल रही थी, उसमें खेला था। तो उसमें बताते हैं 30 साल पुराना रिकॉर्ड था जो मैंने फर्स्ट थ्रो में ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। तो बताते हैं कि मतलब कि उसमें डिस्टेंस मिलने के बाद तो हमको यहाँ पे इन्विटेशन बुलाया गया। सामान सरेंगे हमारे जो फेडरेशन कोच होंगे उन्होंने बुलाया कि सचिन तुमको इन्वाइट किया गया है यहाँ पे, तो आप आ जाइए। अच्छा लगा यहाँ पे आ गया, अच्छा लगा, मतलब बच्चों से मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ पे बहुत से आदमियों ने मतलब मोटिवेट भी कहा, कोई बहुत चीज़ ऐसी बोली कि जो अच्छी लगी हमको। और मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा काम करें। युवा एंड सेवा फाउंडेशन जिसका आज समारोह भी रखा गया, सर इस पर आप चीफ गेस्ट रखा है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे युवा एंड सेवा फाउंडेशन के बारे में और वो किस तरह से बच्चों के लिए काम करते हैं? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था जी। जब मैं आया, मेरे को मैंने कहा प्रोग्राम क्या है पता नहीं था मेरे को, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर यहाँ के मैंने देखा बच्चों में जो आप जो नेक काम कर रहे हैं, ये सेवा जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीब बच्चों का, ज़रूरतमंद बच्चों का ऐसे समाज में जो कार्य है वो वाकई सबसे बड़ा दान शिक्षा दान होता है। और शिक्षा में शिक्षित करके हमारे समाज को कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, ये मैंने आज देखा है। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सेवा फाउंडेशन कि मैं इसका बहुत आभारी हूँ कि आज इसके प्रोग्राम में आया और मेरे को इतनी, और मैंने कहा इनके अध्यक्ष जी से कि मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन हो ना किसी भी तरह का, चाहे तन मन धन है, तीनों से मैं तैयार हूँ। कोई 2 3 4 5 बच्चों का करना हो तो करना हो, क्योंकि मैं इसीलिए मैं यहाँ पे हमारे एक बच्चे थे जो पैरा ओलंपिक के 2024 के सिल्वर मेडलिस्ट हैं प्रणव शर्मा जी, और एक अपने वर्ल्ड के नंबर 2 इंडिया के 3 बार के नीरज चोपड़ा के बाद वो भी जेवलिन के थे नीरज यादव जी, वो भी आए। वो भी बहुत कहता है सर कभी इनके प्रोग्राम में जब भी इनका कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो हमें बताते रहना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और डालमिया जी ने भी जिन्होंने मेरे को बुलाया और मुझे यहाँ का मुख्य अतिथि के रूप में रखा, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कहा ना कि जो मेरे से कंट्रीब्यूशन चाहिए मैं कंट्रीब्यूशन करूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और
मैं ये समाज सेवा की दृष्टि से खासकर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधियाँ और स्वावलंबन की दृष्टि से जो सेवा के काम हैं हम अच्छी बड़ी स्केल पे हम करते हैं। मैं लगभग अपने उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 5 प्रांतों में जाकर के ये सारा काम देखता हूँ। विशेष तौर पे दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन 5 प्रांतों में लगभग हमारे 2500 सेवा के काम ऐसे प्रोजेक्ट छोटे बड़े चलते हैं। तो उनको उनमें जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है, हमारी जो SOP है वो ठीक से चले, ऐसा हम सारा व्यवस्था देखते हैं। उनमें एक ये भी युवा एंड सेवा फाउंडेशन जो है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह के बच्चों को अपनी सेवा में। देखिए, जैसा कि सांगवान साहब ने बताया कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। तो अपने ये बात सभी जो विद्वान संत लोग जितने भी हुए सबने ये बात बताई कि समाज को जब मजबूत करना है, अपने देश की व्यवस्थाओं को जब सशक्त करना है, हमारा प्रभाव बढ़ाना है, तो हमारा आम व्यक्ति है वो शिक्षित होना चाहिए। तो इसी प्रकार से फिर ये जो युवा एंड सेवा फाउंडेशन है, इसने भी अपना एक जो टैगलाइन बनाई है वो इसी आधार पर बनाई है, निर्मल पावन भावना सभी के सुख की कामना, गौरवमय समरस जनजीवन यही राष्ट्र। हमारे जो देश की जो साधना है वो यही है कि हम अपने मन को निर्मल रखें और सबके सुख की कामना करें, मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें। तो ऐसा सोच करके फिर हम शिक्षा की भी चिंता करते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं उपलब्ध है। लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 70% लोग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो वो भी कैसे अच्छी व्यवस्थाएं पहुंच सकती हैं गाँव तक, इसकी भी चिंता करते हैं। इसी ये 2 प्रकार से युवा एंड सेवा फाउंडेशन के अभी तक कितने ब्रांचेज हैं? ऐसा है कि ये एक लघु प्रयास है। मैं जिस प्रकार से पूरे 5 प्रांतों में देखता हूँ तो उसमें भिन्न भिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये सेवा के काम चलाते हैं। युवा सेवा फाउंडेशन है, यह हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर पिछले 8 वर्षों से सक्रिय है। शुरुआत में इसने युवा प्रबोधन का काम किया, युवाओं को सेवा प्रबोधन के लिए ही हम काम करेंगे, यूनिवर्सिटियों में जाना और उनको सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन अभी इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, प्रैक्टिकली ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, ये मेडिकल कैंप्स, इस प्रकार के काम कराने शुरू किए हैं इन लोगों ने। तो इसमें बड़ा अच्छा उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे हैं। हमारी एक अच्छी टीम है युवकों की, यंग प्रोफेशनल्स की, विद्यार्थी और यंग प्रोफेशनल्स, वो मिलकर के ये सारा काम कर रहे हैं। यदि हम सॉलिड वर्क कह सकते हैं कि जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, तो ऐसे 6 सेंटर कोचिंग सेंटर के रूप में और अपने पूरे हरियाणा भर में चलते हैं। कितने बच्चे जुड़े हैं? आपका कहने का अर्थ है लाभान्वित हुआ। तो इस सेंटर से इस समय 150 से ज़्यादा बच्चे, 150 से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। तो अभी ये पहला बैच चल रहा है, इसलिए शुरुआती बैच है सर। मैं शमशेर सिंह, युवा एंड सेवा में मुझे अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई है। इसमें हम कोचिंग सेंटर युवाओं को सेवा से जोड़ने के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम करते हैं हम, और हम कोचिंग सेंटर के रूप में अभी 6 केंद्र चला रहे हैं, जिसको लेकर के बड़ा उत्साह है। आज हम विक्ट्री वैली में यहाँ एकत्रित हुए थे। विक्ट्री वैली ने एक केंद्र को, जो गुरुग्राम सेक्टर 14 में हमने स्थापित किया है, उसको उन्होंने गोद ले रखा है। सारा उनका जो खर्च है वो विक्ट्री वैली वहन करती है। बाकी अन्य दानदाता भी है जो इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा उत्साह मिलता है जब हम अपनी इस योजना के बारे में बताते हैं। और उम्मीद करते हैं हम भगवान का आशीर्वाद होगा और सब प्रबुद्धजनों का जो इस कार्यक्रम में भी आए, और इसके कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ और भी आगे जुड़ेंगे। उसको लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारे साथ और अन्य लोग भी जुड़ेंगे, और हम इस केंद्रों की जो श्रृंखला है वो आगे लेकर के जाएंगे और बढ़ाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इसमें सफलता मिले। और आप सभी से भी एक प्रार्थना है कि भी इस जो
आपको जानकारी मिली है इसको थोड़ा सा विस्तार दें, ताकि कुछ योजना जो हमने बनाई है उसका जानकारी समाज तक पहुँचे। जी उसमें हमें सुझाव भी आए हमारे लिए और हमें सहयोग भी मिले, और अन्य जो भी परामर्श उनका होगा हम उसको साथ में जोड़ेंगे। और ऐसी ये मेरी एक बात है जो आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जो है नीरज प्रियदर्शी है और मैं पेशे से जो है लॉयर हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और हम युवा एंड सेवा फाउंडेशन जो है उससे जिसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी जो हमारे उत्तरी क्षेत्रीय सेवा प्रमुख हैं, उनकी प्रेरणा से हम इस काम को शुरू किया। और गुरुग्राम में सबसे पहला केंद्र उत्कृष्ट के नाम से हमने जून के अंदर इस साल प्रारंभ किया था। और अब वो केंद्र जो है, शुरू में उसमें बच्चों की ज़रूरत थी हमें। हम बच्चों को लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में, डीएसडी कॉलेज में, सेक्टर 9 के कॉलेज में, सब कॉलेजेस में हम गए, प्रिंसिपल से मिले और उनको हमने अपना ये उद्देश्य बताया और उनको बताया कि हमें कौन से बच्चे चाहिए। तो इसमें उत्कृष्ट केंद्र के लिए जो EWS है, BPL है और अपने SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं, और वो बच्चे जो होनहार हैं, जिनको पढ़ने की इच्छा है, लालसा है, जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जिनको आर्थिक तंगी की वजह से जो कंपटीशन नहीं लड़ पाते हैं, उनके लिए हमने ये उत्कृष्ट का केंद्र जो है ये प्रारंभ किया है। और इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे साथ, क्योंकि ये कार्य विक्ट्री वैली से शुरू हुआ। तो विक्ट्री वैली के 4 लोगों ने, मैंने बताया डालमिया जी जो थे, उन्होंने इसकी शुरुआत में हमसे साथ बढ़ाया कि भाई मैं साथ हूँ, उन्होंने अपना आर्थिक योगदान दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़े। तो अब विक्ट्री वैली ने, IREO विक्ट्री वैली ने, इसकी RWA ने इसको एक तरह से गोद लिया है और ये केंद्र उनकी सहायता से ही चल रहा है। वैसे जो दिन प्रतिदिन का काम है वो युवा एंड सेवा फाउंडेशन है, उसका पूरा संगठन है, उसकी पूरी टीम है, वो संभालती है। विक्ट्री वैली का काम सिर्फ इतना ही रहता है कि इनको आर्थिक रूप से या किसी तरह की कोई आवश्यकता होती तो पूरा करते हैं। मेरा नाम ब्रिगेडियर SK सैलीम है। मैं भारतीय सेना में 33 साल की सर्विस करके सेवानिवृत्त हुआ और मेरे को कुछ समय हो गया है सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उसके बाद मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में काफ़ी काम किया और अभी भी मैं देश विदेश की कंपनियों के साथ जुड़ा हूँ। उत्कृष्ट से मेरे जुड़ाव आज से 2 साल पहले से हुआ, जब इनकी पहली मीटिंग हुई। और क्योंकि इनका जो ध्येय है, जो पर्पस है, एजुकेशन को, और इनेबलर हैं ये किसी को भी कॉम्पिटेंस दिलवाने के लिए, ताकि वो पढ़ाई दी जा सके जिससे कि वो अपना रोजी रोटी कमा के खा सके। आज की पढ़ाई में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि पढ़ाई आपको क्षमता नहीं देती इंटरव्यू देने की, टेस्ट में बैठने की, जेनरिक एजुकेशन। तो इस जेनरिक एजुकेशन से आगे बढ़ के उत्कृष्ट एक एजुकेशन देता है जिससे एक वो बच्चा जिसके पास फाइनेंसेस की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, शायद उसके माँ बाप उसको वो चीज़ चाहते हुए भी ना दे पाए, वो गैप पूरे सोसाइटी का तो नहीं, लेकिन थोड़े बच्चों का, उन बच्चों का जो आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनका वो गैप ये कवर करके उनको आगे ले जा रहा है। हम पिछले कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट में गए थे, जहाँ पे आज की तारीख में नई इंस्टीट्यूट है, समय के साथ इनके बच्चे भी बढ़ेंगे, समय भी बढ़ेगा। इनके पास कुल 25 के करीब बच्चे हैं। मैंने जानना चाहा कि आप कहाँ से हो, क्योंकि ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो कुछ बच्चियाँ थी जो पटौदी की थी, कोई बोली मैं सोना से हूँ, कोई बोली मैं बल्लभगढ़ की तरफ से आई हूँ। तो फिर हमने पूछा कि आप रहते कहाँ हो? हम हॉस्टल में रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं उनमें एक कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ आगे बढ़ने की एक जो चाहत थी, वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित देखी, बड़ा अच्छा लगा। फिर उसमें कुछ बच्चे
हमें एक बच्चा दिखाई दिया जो कह रहा मैं बिहार से आया हूँ। एक बच्चा देखा मैं यूपी से आया हूँ। आप कैसे आए? हमें पता लगा सोशल मीडिया से, हमें पता लगा लोगों से, और फिर हम यहाँ आए। हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं।